अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले अगेन आपसे हम माजरत करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी स्लो हो गई है यूट्यूब चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि क्रिप्टो की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। और इन सब चीज़ों का हमें पता था, हमने पिछली वीडियो में भी आपको गाइड किया था कि भाई ये जो महीना है आने वाला, ये भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना, क्योंकि एसईसी की तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग रहे हैं। बीच में दो तीन जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी भाई फोर्सफुली यहाँ पे बंद किया गया। ठीक है, उसके बाद जो हॉटबिट एक एक्सचेंज था वो भी भाई उन्होंने अपनी सर्विसेज देना भी बंद किया, और भी तीन चार एक्सचेंजेस थे जो कि बंद हो गए। ठीक है, ये यूएस की मतलब सख्ती की वजह से ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो भाई इसका मार्केट पे बहुत बड़ा यहाँ पे बेयरिश जो सेंटिमेंट्स है। और यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई बिटकॉइन भी जस्ट लिक्विडिटी ही यहाँ पे ग्रैब कर रहा है। ठीक है, एकदम से डंप हो जाता है, एकदम से पंप हो जाता है। कोई यहाँ पे एनालिसिस या जो नॉर्मल जो चार्ट पैटर्न्स पे लोग ट्रेड करते थे, भाई बिटकॉइन उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो गेम है वो न्यूज़ पे आ चुका है। ठीक है, और मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से भाई क्रिप्टो की मार्केट थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है। और ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई ये जो महीना होगा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि एसईसी ने बहुत ज़्यादा लॉ सूट्स वो कर दिए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे बाइनांस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा वो एक्टिव है। ठीक है, और बार बार उनको हिदायत जारी कर रही है कि आप अपनी सर्विसेज को बंद करें, या उन पर कोई मतलब मुख्तलिफ से सेंक्शंस उन पर लगा रहे हैं। ये पहले भी होता आ रहा था, बट अभी जो आजकल जो चीज़ है भाई वो ये बहुत ज़्यादा ये इन्होंने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, और इनका जो इस प्रेशर की वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट पे यहाँ पे असर हुआ है। ठीक है, और तकरीबन इस महीने में दो तीन एक्सचेंजेस थे जो कि अच्छे खासे एक्सचेंजेस थे, काम कर रहे थे, उनको भी भाई फोर्सफुली यहाँ पे बैन कर दिया है, बिल्कुल उनकी सर्विसेज ही ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो ठंडा सा पड़ गया है। और जो मतलब ट्रेडर्स है भाई वो उनका यहाँ पे ट्रेडिंग करने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन बिल्कुल न्यूज़ के उसको ही फॉलो कर रहा है, कोई किसी टेक्निकल एनालिसिस पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो भी काम नहीं कर रहा, बस जस्ट न्यूज़ पे ही काम कर रहा है। एकदम से डंप आ जाता है, एकदम से बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल सी यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो इस वजह से भाई बहुत से लोग परेशान हैं कि भाई क्या करने। यहाँ पे सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बाइनांस पे भी सूट वगैरह वो हो गए हैं, और भी एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं। तो भाई ये जो चीज़ें होती है ये सारा बेयरिश सेंटिमेंट है। ठीक है, बेयरिश सेंटिमेंट का मतलब ये है कि भाई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रही हैं। तो ये भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्रिप्टो मार्केट पे बिल्कुल यहाँ पे असर रखता है। इससे लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, लोगों में डर क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके वजह से भाई पूरी क्रिप्टो की इंडस्ट्री पे यहाँ पे भाई ये जो मसले यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भाई हमारी भी एक्टिविटीज़ तकरीबन पिछले एक महीने से बहुत सी हमने लो कर दिए। टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट्स वगैरह नहीं देते, और वीडियो भी लेट आई है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे रोज़ाना बिटकॉइन के अपडेट दूंगा तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिटकॉइन भाई किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहा, या आप जो वीडियो होते हैं वो आप टाइम पे नहीं देखते हो, लेट देखोगे, उसके बाद भाई मतलब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम डेली आपको कोई अपडेट्स या इस तरह की चीज़ें दें, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। और जो मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत से बेयरिश सेंटिमेंट्स है, और जो बिटकॉइन है वो भाई खालिस यहाँ पे न्यूज़ को ही फॉलो कर रहा है। पहले भी इस तरह होता आ रहा था, बट अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई क्रिप्टो की मार्केट में थोड़ी सी मंदी है, मतलब यहाँ पे जो मामले हैं थोड़े से ठंडे हो रहे, पैनिक बहुत ज़्यादा है इन सैंक्शंस की वजह से। ठीक है, तो बात करते हैं भाई आज की जो सबसे मेजर जो अपडेट है वो भी भाई बैड न्यूज़ ही है। वो भाई रॉबिनहुड, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो रॉबिनहुड भी यूएस कंज्यूमर्स का बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रोकर है, एक्सचेंज है एफटीएक्स के बाद। ठीक है, जो कि क्रिप्टो के मामले में ये भी यहाँ पे क्रिप्टो के बहुत ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मसला ये हो गया कि भाई एसईसी ने भाई इसको भी नहीं छोड़ा, और इस पे लॉ सूट्स वो दाखिल कर दिए। और वो भी मेन जो तीन कॉइन्स है जो कि बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है भाई, कार्डानो हो गया, पॉलीगॉन जो मैटिक का कॉइन हो गया, और सोलाना हो गया। ठीक है, अब इन पे भाई खालिस इन तीन कॉइन्स को, ब्लॉकचेन्स को ही एसईसी ने टारगेट किया है कि भाई ये इलीगल है, यहाँ पे कोई लीगल के इश्यूज आ रहे हैं। तो रॉबिनहुड को यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई इसको आपने इसकी ख़रीदो फरोख्त आप अपने एक्सचेंज पे बंद करें। तो ऑब्वियसली भाई ये बहुत बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है।
आप लोगों की शायद होल्डिंग भी होगी कार्डानो में, मैटिक में, सोलाना में। ये अपनी अलग अलग एक ब्लॉकचेन सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो भाई सोलाना जो नेटवर्क है, जो ब्लॉकचेन है, ये भाई इथीरियम से भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे है और बहुत फास्ट इनका ब्लॉकचेन है। मतलब जो सोलाना का इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, इसके साथ बहुत सी चीज़ें अटैच है। इस तरह अगर मैटिक को देखते हैं तो मैटिक भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है और बहुत ज़्यादा इसमें अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। इस तरह कार्डानो एडी है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर काइन है भाई, बहुत ज़्यादा लोगों की इसकी होल्डिंग है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इन्होंने मेन ऐसी कॉइन्स को टारगेट किया है कि जिससे क्रिप्टो जो मार्केट है वो हर्ट होगी, क्योंकि इन तीनों कॉइन्स के या इन ब्लॉकचेन के इनके होल्डिंग्स भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है और लोग इसका वेट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ हमें इसमें बूम आ सकता है, ये बहुत हमें यहाँ पे फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, तो इन्होंने SEC ने भाई इस पे ही अटैक किया है और अभी जो रॉबिनहुड है वो इसको अपनी रॉबिनहुड से ये जो कॉइन्स है एडा, कार्डानो, मैटिक, सोलाना, ये भाई डीलिस्ट हो जाएंगे 27 जून तक। ठीक है, तो ये भी भाई अब जो बिटकॉइन का सडन क्रैश आया है, ये वाला, ये जो आप क्रैश देख रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे, ये भी भाई इस न्यूज़ की कंफर्मेशन के बाद ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर सेलिंग हो गई है और लोगों के बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स पड़े हैं, तो लोगों ने भाई विड्रॉल करना शुरू कर दिया है और रॉबिनहुड ने इनको ये डेट दे दिया है। अब ये जो कॉइन्स अगर आपके पास है, बाइनांस में है, तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाइनांस तो खैर यहाँ पे चल रहा है, ये जस्ट US कंज्यूमर को इन्होंने टारगेट किया है। तो बट फिर भी जो हमारा क्रिप्टो का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो भाई हमारे US कंज्यूमर से ही आता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उनसे आता है, तो वो हर्ट होगा तो पूरी क्रिप्टो की मार्केट हर्ट होगी। इस तरह अगर हम इनकी प्राइसेस देखें तो एडा हो गया, मैटिक हो गया, सोलाना हो गया भाई, बहुत ज़्यादा तकरीबन एडी आई थिंक कि 80% तो ये ऑल टाइम अपने हाई से वैसे भी यहाँ पे डाउन है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास ये कॉइन्स है, होल्डिंग पे आपने रखे, तो भाई इसको रखें स्पॉट में। अगर आपकी बाइंग है, अगर आपके पास बाइनांस एक्सचेंज में है तो भाई उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट मार्केट की रिकवरी का आपने वेट करना है, क्योंकि अब भाई ये जो चीज़ है, ये जो न्यूज़ है, ये भाई बहुत हर्ट करने वाली है, तो इसमें भाई थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और अभी ये जो कॉइन्स है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, एडीए, मैटिक, सोलाना, ये भाई ऐसा समझे कि अगर आपके पास नहीं है और आप अभी उसके लिए रेडी हो तो अभी भी ये आपको 80% डिस्काउंट ही आप समझ लें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें और भी डंप आएगा, क्योंकि अभी ये जो न्यूज़ है लोगों तक पहुँचेंगी, प्रेशर सेलिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा सा आपने वेट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म का अगर आपकी सोच है, आप लॉन्ग टर्म वो करना चाहते हैं, तो फिर भाई आप इन चीज़ को ना देखें या आप इनको बाय कर सकते हो। अगर आपका विजन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का है कि भाई मैंने इसको होल्ड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एक्सचेंज पे आपने होल्डिंग नहीं करनी, क्योंकि बाइनांस पे भी आजकल बहुत ज़्यादा सूट्स आ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत समझाया था कि भाई बाइनांस पे आप इतना वो ना करें, ये कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं या ये कॉइन्स आपके पास मौजूद है या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अभी आप बाय करना चाहते हो, एक तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तकरीबन 80% सब कॉइन्स में डंप आ गया। ठीक है, तो आप इनको बाय करके अपने पास वॉलेट में रखे, ट्रस्ट वॉलेट में रखे, जिस तरह और डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, कोल्ड वॉलेट की भी मैंने आपको बताया था, उसमें आप रख सकते हो, ताकि भाई आपको ये ख़तरा ना हो कि एक्सचेंज एक चीज़ को डिलिस्ट कर रहा है या इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कि करंट जो मार्केट का क्रैश है, जो बेयरिश सेंटिमेंट्स है, जो मार्केट का भाई बुरा हाल है, किसी एनालिसिस को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, तो भाई इसकी वजह ये है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अब क्या करना है भाई, आप ट्रेडर हो भाई क्रिप्टो से, आपका यहाँ पे बात नहीं बन रही है या आपको समझ नहीं आ रही। अब भाई ये जो क्रिप्टो का भी जो चार्ट है बिटकॉइन का, भाई ये आप देखें, ये भाई किसी की भी समझ में नहीं है। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब्स है और लोगों के पोजीशंस को लिक्विडेट करने का सारा गेम चल रहा है, तो भाई इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है भाई, उनके पहुंच से भी ये चीज़ बाहर है। ठीक है, क्योंकि ये सडन पंप्स एंड डंप्स आ रहे हैं, तो भाई ये चीज़ सबके साथ है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्रिप्टो से ब्रेक ले लें, हमने पहले पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले ले। फिर भी अगर आप मतलब एज अ ट्रेडर आपकी लिविंग जारी है, तो आप अगर क्रिप्टो से वो कहे कि यार ये तो यहाँ पे हमारे लिए मसला हो गया, या बाइनांस पे आपका ट्रस्ट नहीं है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं,
तो अल्टरनेटिव्स भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई आप कोटेक्स ट्रेडिंग को आप यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। इस पे भाई काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, बिल्कुल आप इजीली उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कोटेक्स में आप अपना गुजारा करें, कोटेक्स से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसका क्रिप्टो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी डेली की जो अर्निंग है, लिविंग है, वो यहाँ पे शुरू हो सकती है, आप अपना वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग है, तो फॉरेक्स में भी फॉरेक्स और क्रिप्टो की जो मार्केट है तकरीबन सेम है, बट फॉरेक्स बहुत स्टेबल मार्केट है, ठीक है। फॉरेक्स अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भाई सिंपल सी चीज़ है, सेम ही चार्ट्स होते हैं, जस्ट पेयर्स होते हैं डॉलर्स के अगेंस्ट 6-7 पेयर्स है, उनके चार्ट आप देखेंगे। अगर आपको क्रिप्टो की एनालिसिस आती है तो सेम वही चीज़ है भाई, ठीक है। तो फॉरेक्स स्टेबल मार्केट है, आप फॉरेक्स भी ट्राई कर सकते हो। फॉरेक्स का जो ब्रोकर है मैं खुद एक्सनास प्रेफर करता हूँ, खासकर पाकिस्तान के लिए अच्छा ब्रोकर है, ठीक है। मैं पेड वो नहीं कर रहा, बट हमारी एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छी रही है, हम आज भी यूज़ करते हैं। तो एक्सनास ब्रोकर में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे क्रिप्टो में आपको मसला आ रहा है तो आप अपना एसेट्स को मतलब एक्सनास में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे आप अपना फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है उसको अभी आपके लिए मौका है कि आप भाई थोड़े से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अल्टरनेटिव पे, मैं बार बार आपको कहता हूँ, बहुत से वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि भाई आपने एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना। मैं 1 साल से आपको हर तकरीबन मुझे जब भी मौका मिला है मैं अपने हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भाई एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना, क्रिप्टो का कुछ पता नहीं चला। अभी आप देखिए मैं क्रिप्टो मार्केट का ऐसा हाल है कि भाई बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस जारी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई थोड़े से और चीज़ों पे भी स्विच किया करें। अगर ट्रेडिंग में आप इंटरेस्टेड हो, इसको आप अपना एज अ कैरियर मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद भाई अभी थोड़ा सा अगर क्रिप्टो का बुरा हाल है तो इसको भाई थोड़ा सा ब्रेक दे दें, ठीक है। आप टेंशन क्यों लेते हैं अपने ऊपर, आप वो क्यों करते हैं। क्रिप्टो के अलावा भाई और भी मार्केट्स है, फॉरेक्स मार्केट है भाई, बाइनरी ट्रेडिंग है, कोटेक्स है, उसको आप देख लें। आपका उस पर जहन काम नहीं कर रहा तो भाई मेरे चैनल पे सर्च कर ले, अच्छी खासी वीडियोज़ है, स्ट्रेटजीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट के मैंने आपको बताया हुआ है भाई, उसको आप पकड़ ले तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप एक दूसरी चीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारा सीन भाई क्रिप्टो का और ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। अभी भी बेयरिश सेंटिमेंट्स है भाई, बेयरिश सेंटिमेंट्स है। ये जो मसला है ना रॉबिनहुड का भाई, ये जो डीलिस्टिंग हो रही है ADA मैटिक सोलाना की, तो भाई ये चीज़ क्रिप्टो को हर्ट करेगा बहुत बुरी तरह। और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे ख्याल है, बल्कि मैं यहाँ पे गारंटेड तो नहीं कह सकता, बट आई थिंक कि अगर ये चीज़ यहाँ पे हो गई, शुरू हो गई, ये जो पैनिक क्रिएट करेगा, आई थिंक कि नेक्स्ट जो BTC है कम से कम वो 20,000 तक जा सकता है, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा, जस्ट प्रेडिक्शन है, और वो भी मैं इस न्यूज़ के मुताबिक कर रहा हूँ, एनालिसिस पे या उस पे नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हर्ट करेगी। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स है, इनमें लोगों की भाई बहुत ज़्यादा होल्डिंग है और लोग इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भाई हर्ट करने वाली है। तो एक तो आप लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो भाई लेवरेजेस, हाई लेवरेजेस से थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। करते हैं आप ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग करें अपनी, उसकी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बैलेंस बहुत कम यूज़ किया करें और लेवरेज भी कम यूज़ करें, ताकि मार्केट में सडन कोई पंप या डंप आता हो तो आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। 5x लेवरेज तक आजकल यूज़ करें ज़्यादा, और मैक्सिमम 10% से ज़्यादा अपना बैलेंस यूज़ नहीं करना, ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे भी ज़रूरी है, ठीक है। और आजकल के मार्केट में भाई बहुत मोहतात आपने होना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चल रही है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको अल्टरनेटिव भी बता दिया कि भाई कोटेक्स पे आप अपना लक ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे अपना वो कर सकते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी नहीं, आपको बता दिया कि भाई आप उसमें भी आ सकते हो, ठीक है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि आपको अपडेट्स दे दे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है डेली अपडेट्स का, क्योंकि भाई फिर आपको मैं एक दिन रिमाइंड कर देता हूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है जनाब, ठीक है। अगेन वही बात आती है कि भाई बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है और कोई यहाँ पे एनालिसिस वगैरह वो चीज़ है यहाँ पे हमारे अगेंस्ट जा रही है, काम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई एनालिसिस काम नहीं कर रही है, बट ज़्यादातर लिक्विडिटी ग्रैब भी हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप बंदा यहाँ से ब्रेक ले लें, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।